इमाम उल हिंद फाउंडेशन की जानिब से प्रोग्राम में कौमी यकजहती के नाम किया गया है, आपकी शिरकत है, क्या कहेंगे आप? कौमी यकजहती के लिए जो काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमने पहल करना होगा, क्योंकि मौजूदा जो हालात है हम सब जानते क्या है, किधर है, और हमने कोशिश करनी चाहिए कि गैर कौम के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएं, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। और गैर कौम में बड़ी तादाद में अच्छे लोग हैं और उन अच्छे लोगों के साथ रब्ता करना होगा। मिसाल के तौर पे हमारे जब त्यौहार आते हैं, ईदैन आते हैं, तो एक दौर था जब हम गैर कौम के लोगों को घर बुलाते, शुरमा पी के जाते या तुम्हारी बिरयानी भी खा लेते और आप भी उनके यहाँ जाते थे। वो सिलसिला तो अभी एकदम ख़त्म हो गया है। उसके ज़िम्मेदार तो सब हैं, उससे दूरियां पैदा होने के बाद जो जिस तरह का तासुब का माहौल बनता है और बहुत बन चुका भी है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो जिम्मेदारी थोड़ी हमारी भी होगी और हम कोशिश करें कि जज्बाती मामलात में हिकमत अमली से काम करें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था कि हिकमत अमली से आप काम लीजिए, बल्कि उन्होंने, आपने देखा होगा, तारीख बताती यहूदियों के साथ क्या सलूक था उनका। यहूदी कैदी उनके पास थे, उनको सज़ा देने के बजाय उन्होंने ये कहा कि इनको हम उस्ताद बनाएं और बच्चों को पढ़ाएं, वो सज़ा थी उनकी। इस तरह का हमारा सिलसिला था वो दौर का। सिरातुन नबी पे अगर हम चलें तो शायद हमारे मुश्किलात सब आसान हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले इमाम उल हिंद फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ कौमी यकजहती का प्रोग्राम रखा, बातें हुई, सुना, और डॉक्टर जहीर काजी साहब तो हमारे बहुत पुराने दोस्त, 40 साल के दोस्त, ये इनको जो एवार्ड मिला है वो एवार्ड को रौनक, उस एवार्ड को जो है इज्जत मिली, और इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। उस एवार्ड को इन्होंने इज्जत दिया है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं जो अंजुमन के ज़रिए जो काम कर रहे हैं। मैं इसके पहले भी कई अंजुमन के प्रेसिडेंट से मिलता रहा हूँ, लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है, सादगी है, बिल्कुल लोगों से घुल मिल कर बात करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर। अभी दूसरी बात कौमी यकजहती का मैं बोलना चाह रहा था कि एक हमको भी अपनी तरफ देखना, ये नहीं हो रहा है। हमको अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है वो बताना चाहिए। अभी जब हमारी शादी होती है, हम जुलूस निकालते हैं तो मस्जिद के गेट पे जाकर के घंटों वहाँ नाच गाना डांस करते हैं, और अगर कोई दूसरा जा रहा है, वो बजाता हुआ जा रहा है, तो हम उससे शिकायत करते हैं। नहीं, ये उनका फेल है। लेकिन हम तो खुद, आज लोग गणपति में शामिल होकर मर रहे हैं, आज लोग ये जितनी भी खुराफात है वो मुस्लिम इलाकों में, जुआ, ये आपको क्या बोलते हैं, नशा, ये सारी चीजें हैं। तो इसको हमको रोकने की जरूरत है, हमको मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कौम ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, ऐसे मर रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाह करें, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, इसको हम बताएं और उस पर अमल करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम कितने भी, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए नेशनल इंटीग्रेशन के, जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म के, आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा कि हमारे बच्चों को ट्रेन किया जाए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि अगर हम खुद मुसलमान हो जाए, तो हजारों हिंदुस्तान के लाखों लोग ईमान लेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा और इस इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद दूंगा, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग बसते हैं वहाँ डॉक्टर साहब ने
इसकी जो छवि है, इमेज है, उसको पहुंचा दिया। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बहुत दिनों के बाद किसी ऐसे आदमी को, जब रात के 12 बजे के आसपास गवर्नमेंट की लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी, उससे पहले हम सभी लोगों ने खुशी मनाना शुरू कर दिया। तो ये हम लोगों के लिए और इस मुल्क के लिए, मुंबई के लिए, मुसलमानों के लिए और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के उस तबके के लिए जो आज सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल सर फहरिस्त हैं। और मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हमारे उलमाओं को, दूसरे तमाम इंस्टीट्यूट्स को, सारे NGOs को, कि डॉक्टर साहब के दिल में हमेशा एक बात रहती है कि सबको मदद करो, रास्ते निकालो, और वो रास्ते निकाल कर लोगों को मदद करते हैं। आज हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, डॉक्टर साहब उसके लिए भी अरेंजमेंट करते हैं। और यहाँ जो लड़कियों का एक इदारा चलता है वर्सोवा में, उसकी कहानी भी अल्लाह ने अलग तरीके से ही रखा है और डॉक्टर साहब से उससे वो भी काम ले रहा है। तो ये जो अवार्ड मिला है, उससे अवार्ड की भी हैसियत बढ़ी है। और डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल, लोगों के लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आज हम लोगों की एक तरह से ईद है, और हम सभी ने रात से ही, और यौम जमहूरिया का फंक्शन था ही, और पूरे शहर के लोगों को, सभी मुस्लिम लीडरों को, तंजीमों को, सबको खुशी हुई। और जहाँ जहाँ आज हम लोग प्रोग्राम में शामिल हुए, 5-6 जगहों पर जाने का सुबह से मौका रहा, हर जगह एक ही चर्चा था कि भाई डॉक्टर साहब को पद्म श्री मिला। तो ये ऐसा लगा कि भाई अपने, यानी ऐसा लगता है कि अपने को मिल गया है। वो जो खुशी हुई ना, उसका बहुत एक था। बहुत डॉक्टर साहब के साथ मिले। और ये जो प्रोग्राम आज के दिन पे रखा है 26 जनवरी के ऊपर, ये एक लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है लोगों को कि ये टाइम पे या आ रहे और ये सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे, और वेरी इंपॉर्टेंट मौजू है ब्रदरहुड का। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैसेज दूँ कि ये प्लेटफॉर्म को आप लोग सब जुड़े हुए, और ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत ही गौर करना आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है। आए हैं और क्या कहेंगे आज सबसे पहले तो मैं इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब को बरसों से इस तरह का प्रोग्राम हर साल 26 जनवरी को करते हैं। साबु सिद्दीक कॉलेज में ही ये दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में मुंबई पे होता है। तो कौमी यजीदी का प्रोग्राम है, इसमें हर मसलक के, हर फिरके के और हर धर्म के लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। मगरिब के बाद से ये प्रोग्राम शुरू है और 10:30 बजे तक का 10 बजे तक का हमने वक्त दिया है, और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में कौमी यजीदी का। और इस तरह का प्रोग्राम पूरे शहर में, मुंबई में सुहेल खनवानी साहब के तवज्जुह से, और हम इनसे भी अपील करेंगे कि जिस तरह ये सुहेल भाई को रोज़ाना इनके यहाँ जो माहिम दरगाह में दरबार लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कौमी यजीदी का प्रोग्राम मुसलसल दे रहे हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि सुहेल खनवानी साहब जी हम लोग का ताउन तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन मज़ीद हमारा ताउन करें ताकि मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, अल्लामा बुनैनी मसीह साहब इस तरह का प्रोग्राम करें और आवाम को अच्छा पैगाम जाए। जी मौलाना नौशाद साहब, आप इमाम फाउंडेशन के सदर हैं, और क्या कहेंगे आज के माशाअल्लाह ये प्रोग्राम आज ये अता किया? 18वां इमाम फाउंडेशन का कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मशाहिर उलमा किराम तशरीफ़ लाए। हम तमाम लोग याद करते हैं, ख़ास तौर से हम मखदूम माहिमी दरबार के जो है मोहतरम फरमानी साहब वहाँ के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर जहीर काजी साहब जो अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, और दीगर जो हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को एक साथ मिलजुल कर कौम के लिए, मिल्लत के लिए, यकजहती के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।